दोस्तों क्यों हर मुल्क चाहता है कि वो फीफा को होस्ट करे? ऐसा क्या है कि सिर्फ एक महीने के टूर्नामेंट के लिए कंट्रीज अरबों डॉलर्स खर्च करने के लिए तैयार हो जाती हैं? क्या इससे सिर्फ फायदा ही होता है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल इवेंट है। लाखों लोग इसको सामने बैठकर देखते हैं और करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग इसको टीवी और इंटरनेट पर देखते हैं। यह सिर्फ एक खेल ही नहीं बल्कि एक आलमी तकरीब बन चुका है। एक होस्ट कंट्री फीफा वर्ल्ड कप से ना सिर्फ अरबों डॉलर्स कमाती है बल्कि अपना ट्रस्ट बिल्ड करती है, अपने टूरिस्ट को बढ़ाती है और होस्ट कंट्री की इकोनॉमी भी बेहतर हो जाती है। आइए अब इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। हर होस्ट कंट्री को इससे उम्मीद होती है कि वो वर्ल्ड कप से सियाहत यानी टूरिज्म, रोजगार, लिवलीहुड और हमारी कंट्री का इंटरनेशनल लेवल पर ट्रस्ट बिल्ड होगा। फीफा और WTO की मुश्तरका रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड कप 2026 से तकरीबन 40.9 बिलियन डॉलर्स का GDP इजाफा होगा और 6.5 मिलियन लोगों की तवक्को की जा रही है कि वो इस टूर्नामेंट को अटेंड करेंगे और 8,24,000 फुल टाइम इक्विवेलेंट नौकरियां बनेगी, यानी 8,24,000 नौकरियों के बराबर रोजगार के मौके मिलेंगे, यानी लिवलीहुड के चांसेस। आइए जानते हैं कि हर शहर को इससे कितना फायदा मिलेगा। हर शहर को 16 से 62 करोड़ का मौशी फायदा मिलेगा और अगर इसमें से अखराजात को निकाल दिया जाए तो 9 से 48 करोड़ तक का मौशी फायदा हासिल हो सकता है। और ये पहली बार इस तरह हो रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 3 कंट्रीज में खेला जाएगा, जिसमें USA, कनाडा और मैक्सिको शामिल है। आइए अब इसकी टूरिज्म साइड को भी देखते हैं। दोस्तों फुटबॉल के फैंस की तादाद 4 अरब से ज्यादा है। इतनी बड़ी तादाद के साथ ये एक बेपनाह तजारती मौका बन जाता है। जैसा कि 1994 का अमेरिका में होने वाला वर्ल्ड कप 35 लाख से ज्यादा तमाशाइयों को यानी ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लाया और हर मैच में 69,000 नाजरीन यानी ऑडियंस थी। वर्ल्ड कप 2022 की कामयाबी के बाद कतर ने यह हदफ रखा कि वो 2030 तक 60 लाख टूरिस्ट को अपने मुल्क में लाएगा। और दोस्तों फीफा जैसे इवेंट्स सॉफ्ट पावर पर चलते हैं। एक मशहूर अमेरिकन स्कॉलर जोसेफ नाय का कहना था कि सॉफ्ट पावर ये है कि दूसरों को धमकी और ताकत के बगैर अपनी अट्रैक्शन और कल्चर से मुतासिर करें, यानी दूसरों को डराए धमकाए बगैर अपने कल्चर, अपनी रिवायात से मुतासिर करें और उनको अपनी तरफ खींच लाएं। और इसी तरह फीफा वर्ल्ड कप में हर कंट्री को मौका मिलता है कि वो लोगों को अपने कल्चर दिखा सकें, जैसा कि कतर ने 2022 में किया था। और फीफा वर्ल्ड कप सॉफ्ट पावर का बिगेस्ट सोर्स है, जैसा कि बेनिटो मुसोलिनी ने 1934 के इटली वर्ल्ड कप को अपनी ताकत दिखाने के लिए यूज किया और पुतिन ने 2018 में रशिया के इंटरनेशनल इमेज को बेहतर बनाने के लिए और कतर के लीडर्स ने अपनी हुक्मरानी को जायज साबित करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया। यानी हर होस्ट कंट्री अपनी ताकत, अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आलमी बरादरी के इजहार के लिए फीफा वर्ल्ड कप को यूज करती है। 2022 के वर्ल्ड कप से कतर ने बेपनाह फायदे उठाए। दोस्तों इससे कतर की गैर मुल्की सरमायाकारी में 70% तक का इजाफा हुआ और इससे कतर मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा सियाहती मरकज बना, यानी टूरिस्ट की अट्रैक्शन का सेंटर बन गया। इससे कतर ने अपने सफारती ताल्लुकात बेहतर किए और इस्लामी सकाफत के बारे में जो मनफी तासुरात फैलाए जाते थे उनको तोड़ा। और सऊदी अरेबिया और बाकी कंट्रीज ने जो कतर पर एलिगेशंस लगाई थी, कतर ने इस वर्ल्ड कप से उनके असर को खत्म किया और अपनी नेशनल आइडेंटिटी को मजबूत किया। तो आइए अब जानते हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जहां पर अरबों डॉलर्स खर्च होते हैं। और USA ने नए स्टेडियम्स बनाए हैं, अपने रोड्स, अपने एयरपोर्ट्स और अपने मेट्रो सिस्टम को बेहतर किया है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर कई सेंचुरीज तक यूज किया जा सकता है। जैसा कि कतर ने 7 नए स्टेडियम्स बनाए थे, नए रोड्स बनाए थे, एक नया एयरपोर्ट बनाया था और 7 होटल्स बनाए थे जो बाद में भी उनको फायदा दे रहे हैं। वर्ल्ड कप की मेजबानी से कौमी फख्र पैदा होता है, नेशनल यूनिटी, इत्तेहाद पैदा होता है। जैसा कि 2010 के साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप ने अवाम के मुश्तरका जज्बे को बेदार किया था। लेकिन क्या इससे सिर्फ फायदा ही होता है? तो इसका जवाब है नहीं। बाज ममालिक पर कर्जे चढ़ जाते हैं जो फीफा को होस्ट करते हैं। कई स्टेडियम्स वर्ल्ड कप के बाद खाली पड़े रह जाते हैं, जिन्हें व्हाइट एलिफेंट कहते हैं, यानी एक तरह का मौशी बोझ। और बाज़ बात ऐसा भी होता है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा की जाती है और प्रॉफिट कम होता है। जैसे कि ब्राजील ने 15 बिलियन डॉलर्स लगाए थे, जिनका उसको बाद में इतना फायदा नहीं हुआ और इसको लेकर अवाम ने एहतजाज भी किए कि ये पैसा आप हेल्थ पर, रोड्स बनाने पर, यानी अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, जो आपने इस पर लगाया। और इसी तरह साउथ अफ्रीका ने 3 से 4 अरब डॉलर लगाए थे और जो स्टेडियम्स बनाए गए बाद में उनकी देखभाल मुश्किल हो गई।
حقیقت یہ ہے کہ فیفا زیادہ تر مالی فوائد اپنے پاس رکھتی ہے اور میزبان حکومتیں زیادہ تر مالی اخراجات اپنی جیب سے ادا کرتی ہیں، اور 2026 کے ورلڈ کپ میں بھی یہ خدشات ہیں کہ میزبان شہروں کو ایکسپیکٹڈ اکانومک پروفٹ نہ ملے جس منافع کی توقع کی جا رہی ہے۔ دوستو ایک طرح سے یہ ڈارک ریئلٹی آف فیفا ورلڈ کپ بھی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے والسلام یا حبیبی۔